क्या आप भी हर वक्त थका थका महसूस करते हो? रात के पूरे 7 घंटे सोने के बावजूद भी हम जब सुबह उठते हैं तो हमें बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है और दिन में नींद के झटके और काम करते हुए मन नहीं लगता है। ये सब कुछ अगर आपके साथ भी हो रहा है तो ये सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक साइलेंट एपिडेमिक है जो कि जनरेशन जी और अल्फा के दिल और दिमाग में छाता जा रहा है। लेकिन ये हमारे और आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी जड़ क्या है और इससे कैसे निकलना है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। टायर्डनेस आखिर होता क्या है, अब इसको ध्यान से समझना। कई लोग इसको समझने में गलती करते हैं। थकान एक मानसिक अवस्था है। चाहे आप कितना भी खाना खा लो, कितनी भी कैलोरी खा लो, उससे आपकी थकान से कोई मतलब नहीं होता है और आप फिर भी थका हुआ महसूस कर सकते हो। ये सिर्फ दिमाग का खेल है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। दिमाग में एक पर्टिकुलर किस्म का एक केमिकल लोचा होता है। चले इसको समझते हैं। देखो, हमारा जो दिमाग होता है लाखों करोड़ों साल के विकास से बना है, यानी कि एवोल्यूशन से बना है। और लाखों साल पहले जब हम जंगलों में रहा करते थे, ना तो वहाँ पे स्विगी हुआ करता था, ना ही जोमेटो हुआ करता था। बेसिकली उस टाइम पर रिसोर्स की बहुत कमी हुआ करती थी और जानवर भूख और प्यास से मर जाते थे। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था कि उस दौर पर हम अपने रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया करते थे। और इंसान के लिए तो एक बड़ा दिमाग होना, यानी कि ज्यादा कैलोरी का इस्तेमाल करना। हमारा दिमाग जो बॉडी का सिर्फ 2% हिस्सा है, वो टोटल 20% की एनर्जी खर्च कर लेता है। पुराने जमाने में जब जंगल में खाना और रिसोर्स की बहुत कमी थी, तो हमारे दिमाग को एक तरीका निकालना पड़ा जिससे कि हमारी जो एनर्जी है वो कम खर्च हो, यानी एनर्जी को बहुत सोच समझ कर सिर्फ जरूरी चीजों में ही लगाना। और इसी की वजह से थकान का महसूस होना पैदा हुआ। ये एक तरह का सिग्नल है जो कि दिमाग देता है। वो कहता है कि बस अब इससे ज्यादा एनर्जी को यूज नहीं करना है, और करना है तो सिर्फ जरूरत वाली चीजों के लिए। और यही इसका असली मकसद है। 2012 में पब्लिश हुए न्यूरो साइंस सेंटर गवर्नर मॉडल के हिसाब से टायर्डनेस बेसिकली वो फीलिंग है जो कि ये महसूस कराती है कि अब पर्टिकुलर एक्शन या फिर एफर्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है और सिर्फ उस एक्शन को लेकर आपकी खाली एनर्जी वेस्ट होगी। ये प्राचीन साइकोलॉजिकल लूप होल है जो कि आज तक चलता आ रहा है और हमारी एनर्जी को फूक फूक कर इस्तेमाल करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। बेसिकली 2016 के एक और रिसर्च के हिसाब से इसे एक किस्म का कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज कहा जाता है, जो कि किसी भी टास्क के लिए आपके अंदर मोटिवेशनल लेवल को डिसाइड करता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो किसी भी एक्शन को अंजाम देने से पहले वो इस चीज को तराजू की तरह तोलता है कि इसको करने में हमें कितनी एनर्जी यूज होगी और उसके बाद हमें उसे करने के बाद कितना रिवार्ड मिलेगा। और यहाँ पर बेसिकली ब्रेन के लिए एग्जैक्टली रिवार्ड क्या है? पॉजिटिव फील कराने वाले न्यूरोकेमिकल्स डोपामिन और सेरोटीन। ब्रेन का अल्टीमेट गोल सिर्फ यही है, कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड को हासिल करना। क्योंकि इस साइकोलॉजी ने हमें पुराने टाइम पर सरवाइव करने के लिए मदद करी थी। देखो, हमारे दिमाग का पहला प्रिंसिपल तो आप समझ चुके हो, कम एनर्जी ज्यादा रिवॉर्ड। अब जरा एक सिंपल से एग्जांपल को समझते हो कि आखिर में कह क्या रहा हूँ। हमारा दिमाग हमें खुशी, मोटिवेशन, फीलिंग और एनर्जी देता है डोपामिन से। बेसिकली आप इसको दिमाग की करेंसी कह सकते हो। अगर डोपामिन सीक्रेट हुआ या फिर दिमाग को यह आशंका हुई कि इस एक्शन को करने से डोपामिन सीक्रेट होगा, तो वो हमें क्या करेगा? मोटिवेट करेगा उस काम को करने के लिए। अब आप अपने आप को इस दौर में रख कर देखो, आप सिर्फ दो ही चीज में जगल कर रहे होते हो। नंबर 1 हेल्दी एक्शन, नंबर 2 रिस्की एक्शन। हेल्दी एक्शन बेसिकली ऐसे प्रकार का काम है जिसमें आपको पता है कि ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाला है, आपकी जिंदगी, आपकी सेहत और आपकी लॉन्ग टर्म खुशी के हित में है। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए डेली पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे नंबर लेके आना, एक एम्प्लॉय के लिए डेली अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना और एक एथलीट के लिए डेली अपने रूटीन को फॉलो करना। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी उंगलियां सिर्फ 30 मिनट हिलाने से 10 यूनिट डोपामिन प्रोड्यूस कर लेता है। अब हम यहीं पे पहुंचते हैं टायर्डनेस की असली जड़ पर। एक तरफ मेहनत वाला काम है जो कि जिंदगी बनाएगा और लॉन्ग टर्म की खुशी देगा, बट वो बहुत ज्यादा एफर्ट लेता है और कम डोपामिन रिलीज करवाता है। 8 घंटे के काम करने के बाद सिर्फ 10 यूनिट डोपामिन ही रिलीज हो पाती है। वही दूसरी तरफ 30 मिनट तक रील देखने के बाद आपका दिमाग पहले मिनट से ही डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देता है। अब ब्रेन की भाषा में एकदम सिंपल है, जहाँ कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिले वहाँ पर सारा काम अपने आप हो जाता है। और इसी वजह से हमारे दिमाग का एनर्जी बचाने का जो लूप होल है वो स्टार्ट हो जाता है। कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा डोपामिन, और नतीजा होता है कि हम जब ज्यादा काम करने के बारे में सोचते हैं तो हमें टायर्ड फील होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं मेडिकली डोपामिन डिसेंसियस। और आज का मॉडर्न अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल ये इसका सबसे बड़ा कारण है। काम करना जरूरी होता है लेकिन हम इंस्टाग्राम को ओपन करके चलाने लग जाते हैं
तो ये सब चीजें नहीं करनी है। सुबह उठकर जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, से नो और उठकर सीधा जिम चले जाओ। जंक फूड खाने का मन कर रहा है, उसको भी अवॉइड करो। आपका शरीर हर टाइम पर डोपामिन को रिलीज करने वाली चीजों को ढूंढता रहता है और उसके बाद अगर आपको ज्यादा काम करना पड़ता है तो आप टायर्ड फील होने लग जाते हो। इसलिए आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ को जियोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ से टायर्डनेस कम होती जाएगी और आपकी पावर भी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी और उसके बाद आप हर एक काम करने में हैप्पीनेस फील करोगे। विल पावर एक मसल की तरह है। जैसे आप जिम में जाने के बाद डंबल उठाकर अपनी मसल बनाते हो, वैसे ही आप अपनी बुरी आदतों को नो बोलकर और सच में जो करना है उसको कर आप अपनी विल पावर को ट्रेन कर सकते हो। अब हम ये समझते हैं कि कैसे हम अपनी थकान वाली समस्या को जड़ से उठाकर फेंक दें। अगर आप दिन भर थका थका महसूस करते हो तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला तो अपना माइंडसेट चेंज करना है और दूसरा अपना एक्शन चेंज करना है। अपना माइंडसेट बदलने के लिए आप अपने आप को एक ऐसा शख्स समझो जो कि एक पावरफुल है, जो बड़ा सोचता है और अपने गोल के लिए एक एक कदम बढ़ाता है और मेहनत करता रहता है। अब अपने एक्शन में बदलाव लेके आओ और छोटी छोटी चीजों को डिसिप्लिन में रखो। टेम्पटेशन को नो बोलो और जो सही है वो करो। जैसे सुबह उठकर वर्कआउट करना, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो किसी न किसी किताब को जरूर पढ़ना। ये दोनों चीजें माइंडसेट और एक्शन मिलकर आपको थकान से दूर करेगी और आपको उस लूप होल में फंसने नहीं देगी और ऐसी जिंदगी बना देगी जो हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।